भैया अमन चल, अरे भाई चलो। क्या आप कभी यह सोच सकते हैं कि थाने में बैठा एक पुलिस अधिकारी ही रक्षा की गुहार लगाने गई युवती का यौन शोषण करेगा? क्या आप कभी यह सोच सकते हैं कि सेना की किसी रेजिमेंट के एक बड़े अधिकारी को थाने के अंदर बंद कर पीटा जाएगा? शायद नहीं, कोई भी नहीं सोच सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं। लेकिन भारत के इस दरिंदे पुलिस अधिकारी ने जो किया है उसे शायद देश कभी माफ नहीं करेगा। घटना उड़ीसा के भरतपुर थाने की बताई जा रही है। हुआ यूं कि रात के लगभग 1 बज रहे थे। भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट का मेजर अपनी मंगेतर के साथ घर लौट रहा था। मंगेतर का अपना खानदानी रेस्टोरेंट है। वह रेस्टोरेंट बंद करके गाड़ी से अपने मंगेतर के साथ घर जा रही थी। तभी रास्ते में कुछ मनचले लड़कों ने अपनी गाड़ियों से मेजर और उसके मंगेतर को रोक लिया और उनके साथ बदसलूकी करने लगे। Sir, I am not talking with you. I am not speaking with you. I am speaking with the people who are trying to misbehave with me. They are. मेरी गाड़ी, मैं पैर दिखाऊं, अपना बाल दिखाऊं, तो हमें मत दिखाओ ना। इधर मैं आप कौन हो? मोहन माझी होने से आप कौन हो? कौन है मोहन माझी? अरे बाप रे। भैया अमन चल, अरे भाई चलो। I think Chief Minister is definitely not. मैडम आप आगे से अरे भाई समझा ले भाई। अरे धक्का नहीं मारे भाई, धक्का नहीं मारे भाई, धक्का नहीं मारे भाई, धक्का नहीं मारे भाई, वो सब रही है भाई। When they are getting you are coming up to me. You are coming to me. Victim card। किसी तरह यह दोनों उन लड़कों से बचते बचाते वहां से निकल गए और पहुंच गए भरतपुर थाने। वहां थाने में सिर्फ एक महिला सिपाही मौजूद थी, वह भी बिना किसी पुलिस ड्रेस के। वह नाइटी पहनी हुई थी। आर्मी ऑफिसर की मंगेतर ने इस महिला सिपाही से उन लड़कों के विरुद्ध FIR दर्ज करने की गुहार लगाई, लेकिन यह महिला सिपाही FIR दर्ज करने के बजाय उल्टे उन दोनों पर गुस्सा करने लगी। थोड़ी देर में एक पेट्रोलिंग गाड़ी थाने वापस लौटी। उस गाड़ी में महिला और पुलिस दोनों सिपाही थे। इन दोनों ने उन पुलिस अधिकारियों से भी FIR दर्ज करने की मांग की। पहले तो उन्होंने आर्मी ऑफिसर को आवेदन लिखने के लिए कह दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में अचानक इन पुलिस अधिकारियों के पास कोई संदेश आया और उनका रुख बदल गया। इन पुलिस कर्मियों ने मिलकर पहले तो आर्मी ऑफिसर को जेल के अंदर बंद कर दिया। जब मंगेतर ने इसका विरोध किया तो उसकी भी पिटाई शुरू कर दी। उसके बाद इन पुलिस अधिकारियों ने आर्मी ऑफिसर की मंगेतर के साथ जो किया वह हम आपको बता नहीं सकते। बेहद शर्मनाक करने वाला। शायद भारत के इतिहास में थाने के अंदर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। युवती चिल्लाती रही, लेकिन पुलिस अधिकारी युवती के अंडरगारमेंट्स उतारकर उसका यौन शोषण करता रहा। इस युवती को तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन आप खुद उसी की आवाज में सुनिए उसकी व्यथा कथा। युवती किस कदर रो रो कर अपने साथ घटी इस शर्मनाक घटना के बारे में बता रही है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। 15 को रात को अराउंड 1 o'clock 1 AM अपना रेस्टोरेंट क्लोज करने के बाद व्हेन आई वाज अपने घर जा रही थी, कुछ गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका था और हमसे लड़ने की कोशिश की थी। उनसे जैसे भी बचाते हम लोग जब गाड़ी में वापस बैठे और उसका FIR देने भरतपुर पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल बैठी हुई थी अपने नाइटी में रिसेप्शन पे और कोई भी नहीं था। उनको मैंने बहुत बार FIR लिखने के लिए बोला, मेरा कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए बोला, क्योंकि बहुत सारे लड़के थे वो लोग, तो वो पीछा हमारा कर सकते थे वापस। उसके लिए मैं उनको चाहती थी कि वो FIR लिखे या पेट्रोल भेजे या कुछ करे। उन्होंने मुझे कोई हेल्प दी नहीं, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। जब मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे FIR लिखना, ये उनकी ड्यूटी है, तो उन्होंने मुझ पे और गुस्सा किया।
थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर्स और बाकी मेल ऑफिसर्स आए। उन्होंने को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक तो फीमेल ऑफिसर्स ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज़ स्टॉप, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकल्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूसली। एंड एट अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। प्लीज 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 मैम अभी से क्या ऐसा होता कभी आपने सुना या देखा है? निश्चित रूप से नहीं। लेकिन जब से उड़ीसा में भाजपा की डबल इंजन सरकार आई है, तब से ऐसे पुलिसकर्मियों के हौसले पूरी तरह बुलंद नजर आ रहे हैं। इनके अंदर थोड़ी भी शर्म नहीं है। इस पुलिस अधिकारी कृष्ण दीना मिश्रा की इस हरकत से आज सभी देशवासियों का सर झुका हुआ है। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार क्राइम ब्रांच द्वारा थाने में मौजूद 5 पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इस काली करतूत पर कांग्रेस ने भी जोरदार आवाज उठाई। आप खुद सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत क्या कह रही हैं। नरेंद्र मोदी 17 तारीख को उड़ीसा जाकर महिला सशक्तिकरण की, महिला सुरक्षा की बातें करते हैं और उसी के कुछ घंटों में पता चलता है कि ओडिशा की इस बेटी के साथ पुलिस स्टेशन में दरिंदगी की गई। दरिंदे सिर्फ सड़कों पर नहीं, बीजेपी की सरकार में पुलिस स्टेशन के अंदर भी हैं। और ये कोई अबला नारी नहीं थी, ये एक लॉयर है, ये भारतीय सेना के अधिकारी की मंगेतर है। वो भारतीय सेना का अधिकारी जो सिख रेजिमेंट का मेजर है, मैं उनका नाम यहां नहीं बोल रही हूं। सिख रेजिमेंट के एक मेजर की मंगेतर के साथ देश अपना ऋण इस तरह से चुका रहा है। ये वो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स होते हैं जो रेगिस्तान की तपती गर्मी और सियाचिन की हाड़ कांपती ठंड में इस देश की सरहद की सुरक्षा करते हैं। और एक कृतज्ञ राष्ट्र उनको इस तरह से इस चीज का इनाम दे रहा है। वो लड़की चिल्लाती रही, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, और उसके बाद भी उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। और यह असलियत है कि लड़की का असली यौन शोषण ओडिशा के एक पुलिस स्टेशन में उस सरकार के पुलिसकर्मियों द्वारा हुआ जो आज अपने 100 दिन मना रही है। ऐसा क्यों है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तथाकथित डबल इंजन की सरकार, वहां पर रक्षक भक्षक बन जाता है? ऐसा क्यों है कि भाजपा शासित हर राज्य में विक्टिम शेमिंग का मामला सामने आता है? पहले पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाए जाते थे, अब पीड़िता का यौन शोषण पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस के दरिंदे कर रहे हैं। ये क्यों होता है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में? और एक बात तो सच है, नरेंद्र मोदी दौड़ दौड़ कर इधर उधर प्रचार करेंगे, एक शब्द इस पर नहीं बोलेंगे।
उनकी महिला मंत्री इस पर एक शब्द नहीं बोलेंगी। इस देश की महिला बाल विकास मंत्री कौन है? अगर मैं आप में से 10 लोगों से पूछूं तो एक व्यक्ति शायद इसका जवाब दे पाएगा। लेकिन सवाल तो इन पुलिस अधिकारियों की नीयत और हौसले को लेकर है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या सिर्फ कोलकाता की जूनियर डॉक्टर के साथ हुई शर्मनाक घटना को लेकर ही देश उबलेगा? उड़ीसा की यह बेटी क्या देश की बेटी नहीं है? आखिर इस बेटी के लिए कौन उठाएगा आवाज?